आपको लगता होगा हम बहुत छोटे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी प्रतिद्वंदी कैसे बनेगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि सही टाइम पे अगर फेसबुक ने व्हाट्सएप को नहीं खरीद लिया होता तो आज व्हाट्सएप फेसबुक को खरीद लेता। बस ऐसा ही हमारा और भारतीय जनता पार्टी का संबंध समझ। बीजेपी हमारे साथ मिल जाएगी। अब बॉलीवुड इस समय जो है बिल्कुल पागल सा हो गया है, कुछ भी लोगों के साथ मजाक कर रहा है और जनता इसको सहे भी। नमस्कार, मैं सेजल भारद्वाज, नवयुग टीवी देख रहे हैं आप। आज मैं ऐसी जगह मौजूद हूं जहां मेरे संग दीपमाला श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी की नेता हैं। यह एक ऐसी पार्टी है जिनका नारा है अब की बार स्वर्ण सरकार। कोई और सरकार नहीं, अब की बार स्वर्ण सरकार। अगर आप सुन नहीं पा रहे तो फिर से रिपीट कर दूं, स्वर्ण सरकार अब की बार। ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसने आज तक बोला हो कि अब की बार स्वर्ण सरकार। कोई भी हम अलग पार्टी की बात करें तो हर पार्टी और जातियों को मिला करके चलती है, लेकिन इनका नारा है कि हम स्वर्ण सरकार की पार्टी बनाएं। तो सबसे पहले आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए कि आपकी पार्टी की रचना कब हुई और ऐसा क्या आपके दिमाग में सबसे पहले आया कि अब की बार स्वर्ण सरकार। इसके बारे में पूरा विस्तार से बताइए। देखिए, हमारी पार्टी की स्थापना जो है 3 जून 2011 को पार्टी रजिस्टर्ड हुई। 3 जून 2011 को पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो पार्टी जो है अलग तरीके से सोचती है। उसका मानना है कि जो है आज के समय में कानून व्यवस्था है का बदलाव होना चाहिए, जातिगत व्यवस्था का बदलाव होना चाहिए। इसलिए पार्टी ने जो है पार्टी का एजेंडा ही रखा गया है कि अब की बार समान सरकार, सामान्य जाति वर्ग को जो है आगे आना चाहिए। तो स्वर्ण सरकार तो सबसे पहले जातिवादी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग किसी और पार्टी किसी और जाति की बात कर ही नहीं रहे, आप लोग स्वर्ण जाति की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है, आपसे पहले बात का आगे पार्टी को वोट बैंक मिलेगा और किसी अन्य जातियों का? देखिए, हमारी पार्टी में सिर्फ जो है सवर्ण की ही बात की जाती है, लेकिन और जातियों को भी हम लोग बुरा नहीं बोलते हैं कि जो है अल्पसंख्यक बुरे हैं या एसटी एससी बुरे हैं, ओबीसी बुरे हैं। तो इसलिए हमें किसी भी पार्टी में सबको एक ही वर्ग से वोट नहीं मिलते हैं, पर हमको लगता है कि हमारी पार्टी में किसी की बुराई नहीं की जा रही है, तो हमें सबके वोट मिलेंगे। आप लोग बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हम अन्य किसी अन्य जाति की बात करें, वो तो आपको ऐसा विरोधी देखेंगे ना, क्योंकि आप उनकी बात तो कर ही नहीं रहे हैं। आपने अपनी पार्टी का वो ही नारा ही ला के रखा हुआ है कि आपकी बार स्वर्ण सरकार। सरकार आपकी पार्टी की बात करें तो ये जो होगा ना जातिवाद, वो होगा कि आपकी पार्टी जातिवाद कर रही है, जैसे हम बीजेपी की बात करते हैं। तो बीजेपी में भी जातिवाद कहते हैं, लेकिन जातिवाद है नहीं। अगर वो भी खुल के कह दे कि हमारी पार्टी सवर्णों की पार्टी है तो हम उसका स्वागत करेंगे, पर बीजेपी कह नहीं सकती है। वो भी सभी का जो है सम्मान करती है, हर पार्टियों का सम्मान करती है। हमारी पार्टी भी सभी पार्टियों का सम्मान करी, पर हम खुल के बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी सवर्णों की सरकार बनाएगी, जिसमें जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और वैश्य समाज के लोग शामिल रहेंगे। तो क्या अगर बीजेपी का भी वो भी बात करें स्वर्ण जाति की, वो भी हिंदू की बात करें, तो बीजेपी बात करती है, कोई और पार्टी बात नहीं करी, तो क्या आप लोग बीजेपी के साथ मिलना चाहेंगे आगे किसी समय में? बीजेपी हमारे साथ मिल जाएगी। आप नहीं मिलेंगे? जी नहीं। लोग हम बात करें आपके पार्टी के एजेंडे क्या क्या हैं जिसको लेकर के आप अपने इस वोट के लिए उतरेंगे, चुनाव के लिए? देखिए, पार्टी का एजेंडा है कि पार्टी सवर्णों की पार्टी है। इसमें जो है सवर्णों को जो दबाया जा रहा है आज के समय में, उनकी भूमि छीनी जा रही है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आरक्षण के लोग ज़्यादा हैं, आरक्षणगत जातिगत लोग ज़्यादा हैं। तो हम भी चाहेंगे कि हमारी पार्टी में आरक्षण मिले, तो उनको भी जो है उनके सामान्य रूप से उनको भी नौकरियां मिले। इसलिए जो है हमारी पार्टी इसका सवर्णों के लिए काम कर रही है। तो क्या आरक्षण होना गलत है? हाँ, गलत है। अगर आरक्षण दीजिए तो आप सबको आरक्षण दीजिए, नहीं तो आरक्षण खत्म कर दीजिए। आरक्षण की बात इसलिए कि पहले के ज़माने में बोला जाता था कि जो पिछड़ी जातियाँ थी उनके संग दुर्व्यवहार होता था, इसी को लेकर के ये आरक्षण दिया गया था। और आप फिर अभी से गलत कैसे कह सकते हैं? देखिए, पहले अगर होता था, जिसको हमने भी नहीं देखा है और शायद आपने भी नहीं देखा होगा,
कि गलत होता था, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, तो उसके बेस पे जो है आज के समय में आप ये कानून व्यवस्था लागू कर दीजिए कि जो है उनको आगे करिए, अब आरक्षण ख़त्म करिए, आप जो है मेरिट लिस्ट के अनुसार जो है किसी को नौकरी पे रखिए, वो करिए ना। तो अब हम बात करें, आपने स्वर्ण जातियों की बात करी, जातिवाद भी हुआ इस चीज़ में लेकर के, तो अब आप लोगों ने अभी कुछ समय पहले जो मूवी आ रही है थैंक गॉड, इसको लेकर के भी आप लोग विरोध में आए थे, तो क्या क्या ऐसा था, इसके बारे में बताइए आप। देखिए, थैंक गॉड मूवी है जिसमें जो है भगवान श्री चित्रगुप्त का रोल अजय देवगन ने किया है। तो अजय देवगन ने इस रोल में पूरी तरह से नकारात्मक रूप से भगवान चित्रगुप्त को प्रस्तुत किया है, उनका चित्रण किया है, जिसमें उनको जो है सूटेड बूटेड दिखाया गया है। वो तब भी चल जाता है, पर कॉमेडियन रूप में प्रस्तुत करते हैं। भगवान अब क्या कॉमेडी के उसमें आ गए हैं, कॉमेडियन रूप में प्रस्तुत उनको किया जा रहा है। उनके साथ उन पीछे जो है उनके लड़कियों को रखा जा रहा है जो आधे नग्न वस्त्र में हैं। ये सब क्या भगवान का चरित्र चित्रण प्रस्तुत करते हैं? अब बॉलीवुड इस समय जो है बिल्कुल पागल सा हो गया है, कुछ भी लोगों के साथ मजाक कर रहा है और जनता इसको सहे भी, वो भगवान का अपमान सहे। पर लेकिन हम बात करें, ऐसी तो मूवी पहले भी आई है, ओ माय गॉड की बात करें, वो भी विरोध में ही रही है। आदि पुरुष आर्य, उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। तो आपने इसी बात करें, इस मूवी को आपने क्यों उठाया, और मूवियाँ नहीं थी? देखिए, मैं कायस्थ समाज से हूँ, श्रीवास्तव हूँ, कायस्थ समाज से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं और मूवी का भी विरोध करूँगी। पर इस मूवी में मुझे लगा कि हमारे भगवान चित्रगुप्त का अपमान हो रहा है, उनको एक कॉमेडियन के रूप में लिया जा रहा है, इसलिए मैं इसका विरोध पुरजोर तरीके से करूँगी। तो आप लोग इससे पहले आप लोग या पार्टी ने किस किस जगह क्षेत्र में चुनाव लड़ा है, और आगे आप लोग का क्या एजेंडा रहेगा कि चुनाव का? देखिए, हमने यूपी का चुनाव 2017 में लड़ा था और एमपी का चुनाव 2019 में लड़ा है। आने वाले जो है गुजरात का और हिमाचल प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रही है पार्टी, और लोकसभा की तैयारी कर रही है। जातिवाद की बात होती है, अगर मैं ही कहूँ कि कोई एक बच्चा है किसी स्वर्ण जाति में पैदा हुआ है कि निचली जाति में पैदा हुआ, तो उसमें उसकी क्या गलती है? मेरा मानना तो यह है कि जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर लगता है कि जातिवाद खत्म करना है तो बच्चे का जन्म जिस जाति में होता है वही जाति हमेशा चलती है उसकी। अगर विवाह के उपरांत, लोग कहते हैं कि विवाह के उपरांत जो है जाति बदल जाती है, पर विवाह के उपरांत जाति बदलती नहीं है, वो उसी जाति का कहलाता है जिस जाति में वो बच्चा जन्मा हुआ होता है। जाति कभी जाति नहीं है, जाति हमेशा स्थिर रहती है, जाति कभी जाति नहीं है। विवाह के उपरांत भी जाति नहीं जाती है, जो पिता के द्वारा दी हुई जाति रहती है वही स्थिर रहती है। अच्छा, हम बात निचली जातियों के ऊपर हमेशा से बोलें कि आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, उनको हमेशा दबाया गया है, तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं आरक्षण भी दिया गया था, तो इस पर क्या कहना चाहेंगी आपकी? देखिए, ये बात तो सच है कि आरक्षण उनको दिया गया है, लेकिन आरक्षण का दुरुपयोग भी हो रहा है। कैसे दुरुपयोग हो रहा है? अगर आरक्षण का दुरुपयोग नहीं होता तो आज जो है आरक्षित डॉक्टर जो है जो डॉक्टरी कर रहा है, मेडिकल लाइन में है, आरक्षण के द्वारा आया हुआ है, तो क्यों नहीं जो है देश के बाकी लोग भी उसी आरक्षण के डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं? क्यों विदेश जा रहे हैं इलाज करवाने? यही आरक्षण के द्वारा ही अपना इलाज करवाएं आरक्षित डॉक्टर से। आपकी पार्टी 341 एक्ट के मुद्दे को उठा रही है, इसे विस्तार में बताइए। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 341 बोलता है कि राष्ट्रपति या संसद को ये पावर है कि वो किस जाति को अनुसूचित जाति के अंतर्गत लाएं अथवा किस जाति को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत लाएं। हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि ये केवल हिंदुओं में लागू किया जाए। देखिए, जाति प्रथा केवल हिंदुओं की विशेषता है, ये 5000 साल पुरानी है। जब से हिंदू धर्म चल रहा है तब से जाति प्रथा चल रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, वैश्य की व्यवस्था और शूद्र की व्यवस्था केवल और केवल हिंदू धर्म में है, किसी सिख धर्म में नहीं है, किसी बौद्ध धर्म में नहीं है, किसी जैन धर्म में नहीं है, किसी इस्लाम धर्म में नहीं है और किसी ईसाई धर्म में नहीं है। किंतु हमारे इसमें ये व्यवस्था कर दी गई है, चाहे गलती से कर दी गई है, चाहे इंटेंशनली कर दी गई है, मुझे नहीं मालूम। ये व्यवस्था कर दी गई है कि कोई व्यक्ति अगर अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसकी जाति वही रहेगी। ऐसी व्यवस्था केवल 2 धर्मों के लिए की गई है।
सिख के लिए की गई है और बौद्ध धर्म के लिए की गई कि यदि कोई हिंदू सिख या बौद्ध बन जाता है तो उसको उसी जाति के हिसाब से उसको आरक्षण मिलता रहेगा और उसका जाति प्रमाण पत्र वैध रहेगा। किंतु अगर वो ईसाई या मुसलमान बन जाता है तो उसका जाति प्रमाण पत्र रद्द हो जाएगा, क्योंकि उसमें जातियाँ नहीं होती। तो जातियाँ तो सिख धर्म में भी नहीं होती और जातियाँ जो है ईसाई धर्म मतलब बौद्ध धर्म में भी नहीं होती। तो हम ये चाहते हैं, हमारी पार्टी ये चाहती है कि चूंकि दूसरे धर्मों में जातियाँ नहीं होती हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू से कोई दूसरा धर्म अपनाता है तो उसकी जाति समाप्त हो गई और इसलिए उसको जाति पे मिलने वाले सारे सुविधाएं इवन आरक्षण तक जो है उसका रद्द हो जाना चाहिए। अब उसको सामान्य वर्ग का व्यक्ति मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे धर्मों में जाति प्रथा नहीं है। अब इसी में आगे बात करें तो आप लोग का ये भी कहना है कि स्वर्ण आयोग की स्थापना होनी चाहिए। देखिए, मैंने पहले बताया है कि सवर्ण आयोग की स्थापना होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि सभी के हितों के लिए, चाहे वो ST/SC हो इसके लिए भी आयोग बना है, चाहे वो OBC हो इसके लिए भी आयोग बना है, तो सवर्णों के लिए क्यों ना बनाया जाए। इसलिए हम चाहते हैं सवर्णों के हितों की रक्षा के लिए सवर्ण आयोग की स्थापना की जाए। इस मुद्दे को हम जोरदार तरीके से उठाने जा रहे हैं और इसके लिए जो है नवंबर में हम जनता मंच पर धरना भी करने जा रहे हैं। अच्छा, आपने मुद्दों की बात करी। अब मैं कहूँ कि आपकी पार्टी, आप दूसरी पार्टी में चुनौती के रूप में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा देखते हैं? चुनौती के रूप में हम क्या, सारी जनता देख रही है, भारतीय जनता पार्टी हमारी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बन सकती है। हम अगर आपने जो है फेसबुक, अभी आपको लगता होगा हम बहुत छोटे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी प्रतिद्वंदी कैसे बनेगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि सही टाइम पे अगर फेसबुक ने व्हाट्सएप को नहीं खरीद लिया होता तो आज व्हाट्सएप फेसबुक को खरीद लेता? बस ऐसा ही हमारा और भारतीय जनता पार्टी का संबंध समझ लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी अभी लेकर के हिंदू के पक्ष जो भी कदम उठाए हैं, तो क्या आप उनसे सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के लिए कौन से कदम उठाए हैं? हम राम मंदिर की बात करें। राम मंदिर किसने मुद्दा उठाया है इसका? मुद्दा उसने नहीं उठाया, ये तो कोर्ट ने डिसाइड किया है। इसका भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं थी, केवल 3 ही पार्टियां थी। रामलला पार्टी, मतलब आप कहना है मतलब है मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो है राम मंदिर में बिल्कुल भी पार्टी नहीं है। उसमें केवल 3 पार्टियां थी। रामलला खुद थे, ठीक है, और कौन पार्टी थे, हनुमान अखाड़ा था, ठीक है, और निर्मोही अखाड़ा था, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी। 3 पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं थी ही नहीं। अच्छा, तो अब आपने बीजेपी की पार्टी की बात करी, तो मतलब बीजेपी जो कहती है कि वो बोला जाता है कि बीजेपी हिंदू के पक्ष में काम करी, तो क्या आप इसे बोलते हैं कि ये सब झूठ है? देखिए, बीजेपी हिंदुओं के पक्ष में काम करती है। मुझे आप कहीं रिटर्न में दिखा दें, किसी भी पार्टी के संबंध में 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक तो उसका मेमोरेंडम होता है। मेमोरेंडम में मतलब जो संविधान उसने बनाया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जमा किया है, उसमें आप दिखा दें कि वो हिंदुओं के लिए लड़ेगी। दूसरा होता है उसका चुनाव घोषणा पत्र। अगर किसी चुनाव घोषणा पत्र में उसने हिंदुओं की कोई बात कही है तो वो दिखा दीजिए। तीसरा होता है उसकी वेबसाइट। अगर किसी वेबसाइट पे उसने हिंदुओं के लिए पक्ष में होने की कोई बात कही है तो वो दिखा दीजिए, तो मैं मान लूँ वो हिंदुओं की पार्टी है। अब हम बात करें वोट बैंक की, बाद में बात कर लें। सबसे ज़्यादा वोट बैंक तो बीजेपी के पास है, तो फिर आप क्या जीते? ये वक्त है, ये बीजेपी के पास नहीं है वोट सबसे ज़्यादा, ये वक्त के पास है। वक्त बदलेगा तो हो सकता है बीजेपी एक वोट कटवा पार्टी फिर से बन जाए। अच्छा, अब अल्पसंख्यकों, 125 साल की कांग्रेस नहीं रही तो ये 40 साल की बीजेपी कहाँ रहेगी? आप स्वर्ण सरकार की, बदलता है, सब कुछ बदलता है। स्वर्ण सरकार की बात कर रहे हैं, तो क्या आप अल्पसंख्यकों और दलित का वोट नहीं चाहते हैं? हम सबका वोट चाहते हैं। नहीं देंगे वो आप इस तरीके से, वो नहीं देंगे। आपके मन में एक पूर्वाग्रह है, वो पूर्वाग्रह ये मानता है कि मुझे केवल सवर्ण ही वोट देंगे। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ मतलब दलितों का उतना ही सम्मान है जितना बहुजन समाज पार्टी में जो है सवर्णों का सम्मान है। आप उसकी चिंता ना करें। आप ये मान के चल रहे हैं कि दलित पार्टी को दलित वोट देंगे और सवर्ण पार्टी को सवर्ण वोट देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। अन्य मुद्दे भी हावी होते हैं इस देश में। तो आप किन आपका बात करें, कौन सा ऐसा एजेंडा ज्यादा आपका उभर के आने वाला है आने वाले समय में? हमारा जो सबसे बड़ा एजेंडा आने वाला है, जो धर्म परिवर्तन पर रोक लगाएगा, वो आर्टिकल 341 की मांग है। ये धर्म परिवर्तन पर रोक लगा देगा। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी के ये लोग नेता कार्यकर्ता थे, इनसे हमारी बातचीत हुई। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी की बात ये लोग कर रहे हैं कि बीजेपी कोई हिंदू पक्ष में नहीं है। ये बात करते हैं कि अगर बीजेपी हिंदू पक्ष में होती तो साफ बोले ना कि हम स्वर्ण की बात करते हैं।
इन्होंने साफ स्वर्ण सरकार की बात करी। इस बार होना चाहिए। अब देखना यह है कि इनके आगे आने वाले में किन किन चुनौतियों को इन पार्टी को सामना करना पड़ता है। तब तक रहते नवी टीवी, धन्यवाद।